इतस्य आत्मा अस्ति। इतस्य बोल दो, आगे जो हेतु दे रहे इससे भी पुरुष है। आत्मा कहिए पुरुष कहिए एक ही है। इतस्य बोल दो, इस हेतु से भी आत्मा अस्ति मतलब पुरुषो अस्ति, क्योंकि कारिका में पुरुषो अस्ति बता दिया ना। भाष्यकार बता रहे हैं आत्मा अस्ति, पुरुष का नाम ही आत्मा। क्यों? त्रिगुणादि विपर्ययात, जो त्रिगुणादि है उनसे विपर्य होने से। त्रिगुणादि हो गया कौन? व्यक्त और अव्यक्त। त्रिगुण है अविवेकी बताया था ना। यदुक्तम जो बता दिया क्या? पूर्वश्याम आर्यायाम, इससे जो पहले कारिका में अतः 11वीं कारिका में, पूर्वश्याम बोलते इससे पूर्व नहीं है, 11वीं कारिका में क्या बताया? त्रिगुणम अविवेकी विषया इत्यादि। व्यक्त कैसे है? त्रिगुणम है, वैसा प्रधान भी त्रिगुण है। व्यक्त अविवेकी है, वैसा प्रधान भी अविवेकी है। व्यक्त विषय है, वैसा अव्यक्त भी विषय है। ये बात व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य बताते समय वहां त्रिगुणम बताया था, यही बता रहे। त्रिगुणम अविवेकी विषया इत्यादि पूर्वश्याम आर्यायाम यदुक्तम, 11वीं कारिका में ये जो बता दिया था। तस्माद विपर्ययात, उससे जो विपर्य मतलब विरुद्ध, व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुण है, पुरुष क्या है? उसे विपरीत है, अर्थात गुणातीत है। तस्माद विपर्ययात, उसी का अर्थ यदुक्तम यतः उक्तम। यही बात उसी 11वीं कारिका के अंतिम चरण में देख लीजिए। 11वीं कारिका है, 4था चरण में देखिए क्या बताया वहां। तद विपरीतः तथा च पुमान्, यही बताया ना। तो इसको उतारे 11 ये अंतिम में, तो वही यहाँ उतार देखे। तद विपरीतः यतः उक्तम, यतः उक्तम, परिचित नहीं है, तद होना चाहिए। वो है ना, ये आगे ले गया उसको तिद कहा दिया। तद्विपरीत वहां आना चाहिए। तामे जो है ना, भाष्य में बता रहा हूँ क्या है पाठ। तिद है क्या? तद है, तिद है ना, वो ये को पीछे लाई। तद्विपरीत वो 11वीं कारिका का अंतिम चरण है। तो तद विपरीत, तद बोल दो तेषाम विपरीता, केशाम? हाँ, व्यक्त अव्यक्ताभ्याम, उनमें साधारण में बताया था ना ये त्रिगुणमादि, तो इसलिए यहाँ समास है। तेषाम बोल दो व्यक्त अव्यक्ताभ्याम विपरीत च पुमान्, ततः वैसा ही तद विपरीत पुमान्, इन दोनों से विपरीत है। ये दोनों त्रिगुणात्मिक है, पुरुष त्रिगुण से रहित है, यही विपरीत। ये पीछे बताया था। इसलिए भी क्या है? पुरुष क्या है? भोक्ता है। और भी अस्ति पुरुषः, तीनों गुणों से विपरीत होने से भी एक पुरुष है, ये सिद्ध हो गया। वैसा ही इतस्य, अध्यार कर दीजिए, इतस्य पुरुषो अस्ति, इस हेतु से भी, इस युक्ति से भी पुरुष है। कौन सी? अधिष्ठानात्, अधिष्ठान होने से। उसी का अर्थ कर रहे देखिए, अधिष्ठानात्। यथा इह लंघनः प्लवनः धावनः समर्थैर् अश्वैर् युक्तो
रतः सारथिनः अधिष्ठितः प्रवर्तते। यतः बोल दो जैसा, यह बोल दो इस लोक में लंघन करना हो अथवा प्लवन करना हो अथवा धावन है, उसमें समर्थेर, उसमें समर्थ है। अश्वैर युक्त हो, अश्वादियों से युक्त, रतः सारथिना अधिष्ठिता, अश्व है, रथ है, अश्व है, सारथियों से अधिष्ठित होकर ही प्रवर्तन होता है। जो रथ है, जिस रथ से आपको धावन करना है, चलना है, दौड़ना है, मतलब नौका है, उसे प्लवन करना है, इसलिए अलग लंघन करना हो घोड़े से अथवा रथ से, प्लवन करना है नौका अथवा रथ से धावन करना है, दौड़ना है, ये जितने भी क्रिया हो रहे किससे, रथ से, तो सारथिनः अधिष्ठितः प्रवर्तते। अश्वैर युक्त, दो लेना, अश्वों से युक्त रथ सारथी से अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्त, अन्यथा संभव नहीं। रथ अपने आप दौड़ेगा नहीं। एक दृष्टांत है, उसी प्रकार गाड़ी भी लीजिए, आजकल बाइक भी, कितने भी बड़ी गाड़ी हो, अपने आप नहीं हो सकता है, कोई ना कोई चेतन से अधिष्ठित होकर ही वो चलेगी। तो वैसे ही यहाँ प्रदान सब कुछ करने समर्थ है, किंतु बिना चेतन अधिष्ठित कुछ नहीं कर सकते, व्यक्तादि भी। तो इसलिए हम बता रहे हैं, तो सारथिना अधिष्ठितः प्रवर्तते, यतः तथा, उसी प्रकार, आत्मा, आत्मा बोलते पुरुष, अधिष्ठानाद शरीरमिति, तो पुरुष से अधिष्ठित होकर, पुरुष में, पुरुष से अधिष्ठित प्रेरित होकर ही शरीर आदि प्रवृत्ति होता है। जैसा वहाँ सारथी से अधिष्ठित और प्रेरित होकर ही क्या रथ चलता है घोड़ों से, वैसे यहाँ आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, ये भी रथ है ना, एक शरीर रथ नहीं, रथ है किंतु बोलने वाला रथ है। श्रुति बोल रहे कठोर बनी जाते, क्या करे, आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि, बुद्धि सारथी है, मनः प्रग्रहमेव च, लगाम है, इंद्रियाणि हयन्याव, घोड़े, उस घोड़े से युक्त होकर शरीर रूप रथ अपने आप नहीं चल रहे, उसमें एक बैठा है मालिक, उससे होता अधिष्ठित होकर। तो इसलिए बता रहे, तथा आत्मा अधिष्ठाना शरीरमिति, तथा च उक्तम, ये बात कहा दिया है, कहाँ, षष्ठी तंत्रे, सांख्य का एक नाम है षष्ठी तंत्र, षष्ठी तंत्र कहते हैं। षष्ठी तंत्र का अर्थ नहीं करते हैं, षष्ठी का अर्थ होता है, षष्ठी तिथि होता ना, 6 भी ले सकते हैं, षष्ठी 60 को भी बोला जाता है, पंचमी षष्ठी तिथि है ना, वैसे तो षष्ठी 6 अर्थ के, तो 6 अवधारणों को से युक्त सिद्धांत है, 6 अवधारणों से युक्त सिद्धांत मानते इसमें, तो इसलिए उसको षष्ठी तंत्र मानते। अथवा षड दर्शन है ना, उसके अंतर्भूत होने से उसको भी बहुत अर्थ किया है, सांख्य का एक नाम है रूढ़ी, षष्ठी तंत्र करके। अथवा इसमें कितना कार्य का है, पूरी 70 के आसपास होगा, 72, उसको 60 के अंतर्भूत करके षष्ठी तंत्र कहा है। 60 प्रसिद्ध है ना, 60 प्रसिद्ध है, क्यों, मनुष्य भी 60 साल में बहुत कुछ बनाता है ना, विशेष 60 साल में, क्यों, राशि कितने हैं पता नहीं, 12 राशि है, तो 12 राशि 5 बार बीत गया आपका, 12 राशि 5 बार, तो 60 है। संवत्सर भी कितने, 60 संवत्सर है,
तो 60 संवत्सर बीत का मतलब आपका एक युग बदल गया, दूसरा युग आ गया। तो इसलिए यहाँ षष्ठी मान लिया 17 का अंतर्गत। जैसे वहां मया 85 भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं ना, मया 85 वर्ष थोड़ा रहे भगवान भाषा, तो ये उपलक्षण अर्थ में लेते। तो वैसे ही यहाँ षष्ठी तंत्र बोल दो सांख्य तंत्र में, सांख्य तंत्र बोल दो शास्त्र लेना, तंत्र का मतलब शास्त्र। तो षष्ठी तंत्रे अर्थात सांख्य सिद्धांते उक्तम कथितम, किम कथितम, पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, ये बात सांख्य सिद्धांत में ये बता दिया। क्या बता दिया? पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, ये वहां का बात है, यहाँ का नहीं। पुरुष अधिष्ठित होकर ही प्रधान प्रवर्तते, यतः सारथी अधिष्ठित, रथ आदि क्या है, प्रवृत्त होता है। अतो अस्मात् कारणात् अस्ति किम आत्मा, अत पुरुषो अस्ति, अधिष्ठित होने से। और भी बता रहे देखिए, अतो अस्ति आत्मा आगे के साथ, अस्मात् कारणादापि, इतस्य कहिए अतो कहिए, इस कारण से भी आत्मा है। क्यों? भोक्तृ भावात्, भोक्तृ भावात्, भोक्तृ भाव बोल तो भोक्तृत्व होने से, भोक्तृ स्वभाव वाला होने से। व्यक्त और अव्यक्त भोक्तृ होगा नहीं, क्यों? जड़ है, जड़ कभी भोक्ता नहीं होता है, दोनों जड़ सिद्ध के है ना, अचेतन है अविवेकी है, इसलिए अचेतन और अविवेकी होने से व्यक्त और अव्यक्त भोक्ता नहीं हो सकता है। उससे अतिरिक्त एक भोक्तृ भाव बोल तो भोग करने वाला, भोक्तृत्व वाला है, वो कौन है? पुरुष है, इनसे अलग। यथा मधुराम्लः लवणः कटु तिक्त कषायः षड्रसोपरहितस्य संयुक्तस्य अन्नस्य साध्यते। जैसा कोई विशेष भंडार हो अथवा अन्यत्र भोजन आदि मधुर है, आम्ला है, लवण है, कटु है, तीता है, कशेला है, ऐसा षड्रसों से युक्त षड्रस भोजन, तो उससे उपमृता बोल तो युक्त, 6 रसों से युक्त। तो षड्रसो उपमृतस्य संयुक्तस्य अन्नस्य, उसे सम्मिलित उनसे युक्त जो अन्न है, साध्यते तैयार किया जाता है। ये जो अन्न है भंडारा तैयार किया जाता है, काय के लिए? किसी ना किसी भोक्ता के निमित्त से। कोई ना कोई खाने वाले है तभी बनाते हैं, दिखाने वाले नहीं तो क्यों बनाएंगे? तो इसलिए बोला साध्य थे, साध्य थे मतलब इससे सिद्ध होता है इस अन्न का भोक्ता कोई ना कोई है, ये सिद्ध किया जाता है। वो भोक्ता कौन है? जीव है, पुरुष है। एवं वो दृष्टांत हो गया, दृष्टांत में आई। एवं महदादिलिंगस्य भोक्तृत्व अभावात्, जिस प्रकार मधुराम्ला लवण कटुतिक्तादि अन्न है उनमें भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि ये भोग्य है ना। भोग्य कभी भोक्ता नहीं बनता है, भोक्ता कभी भोग्य नहीं बनता है। जैसा अन्न है वो क्या है? भोग्य है, भोक्ता नहीं है। वैसा ही ये कौन? महदादि लिंगस्य कार्यस्य, लिंग बोल तो कार्य, महदादि जो कार्य है, भोक्तृत्वाभावात्, किम भोग्य होने से। भोक्तृत्व क्यों नहीं है? भोग्य होने से। भोग्य भोक्तृत्व अभावात् अस्ति स आत्मा, इसलिए एक आत्मा है। यस्य इदम भोग्यम, जिसका ये भोग्य है। कौन? महदादि से उपलक्षित शरीर,
महदादि से उपलक्षित हो गया शरीर। यस्य यस्य बोल तो आत्मना इदम भोग्यम शरीरम शरीरम इति, ये शरीर है महदादि से उपलक्षित शरीर है, ये भोक्ता नहीं है, ये भोक्तृत्व तो इसमें है नहीं। इसका मतलब इससे अतिरिक्त शरीर को भोगने वाला एक आत्मा है। यस्य इदम, यस्य बोलते जिस आत्मा का इदम भोग्यम शरीरम इति, इतश्य पुरुषो अस्ति, इस हेतु से भी इस कारण से भी क्या है, पुरुष है। किससे? कैवल्यार्थः प्रवृत्तिश्च, कैवल्य में प्रवृत्त होने से। कैवल्य किसको कहते हैं? केवलस्य भाव कैवल्यम, जो केवल है। केवल का मतलब है सारे उपाधि से रहित। केवल मैं अकेला रहूं बोलते हैं ना, और कोई है नहीं। इसी प्रकार केवल कहते अकेला। अभी तो पुरुष के साथ व्यक्त भी था, अव्यक्त भी था, और इनसे रहित अकेला, एकम। केवलम बोल तो एकम। तो केवलस्य भावा कैवल्यम, जहाँ केवल अकेला ही है, अद्वैत तत्व। तन्निमित्त अर्थात कैवल्य निमित्त, यतः सर्वो विद्वान, सभी विद्वान और अविद्वान, विद्वान भी प्रवृत्त होते हैं, अविद्वान भी, कैवल्य के लिए, अपने छुटकारा पाने के लिए। अविद्वान भी चाहते, नहीं चाहते, सुख चाहते ही, वो भी सुख हर एक जीव चाह रहे, किंतु अविद्वान उस सुख का साधन जो ग्रहण किया है वो विरुद्ध है। विद्वान भी सुख चाहते हैं, सुख मतलब वो नहीं, आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक सुख का नाम है कैवल्य। आत्यंतिक सुख कहिए, भूमा कहिए, कैवल्य कहिए, मोक्ष कहिए, एक ही है। सुखम वही भूमा, वही सुख। भूमा ही सुख है, सुख ही भूमा है, छांदोग्य में बता दिया। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी में प्रवृत्त होते, क्यों प्रवृत्त होते? सुख के लिए। कोई शराब पीता है, क्यों? सुख मिले। कोई चोरी करता है, क्यों? चोरी करने से धन मिलेगा, और धन से मैं सुखी रहूं। लक्ष्य ठीक है उनका, किंतु साधन गलत है। लक्ष्य ठीक है, जैसे आपने सोचा मुझे बद्रीनाथ जाना है, लक्ष्य ठीक है, चल रहे पूरब या दक्षिण को, कहाँ पहुंचेंगे आप? दक्षिण के तरफ से चल रही है, पूरब की। मुझे जाना है बद्रीनाथ, तो जाएंगे बद्रीनाथ, कहाँ जाएंगे? तो वही सही, लक्ष्य तो इनका ठीक है, किंतु मार्ग गलत है। इसलिए यहाँ बता रहे विद्वान अविद्वान। हाँ, विद्वान ने ठीक मार्ग का अनुकरण किया, इसलिए उसको सुख लाभ होता है, और अविद्वान का लक्ष्य तो ठीक था, मार्ग गलत पकड़ दिया, अलक्ष्य की ओर जाता है। किंतु चाहते दोनों चाहते हैं क्या? कैवल्य को। कैवल्य मतलब मोक्ष मत लीजिए, अविद्वानों को मोक्ष किसी को कोई मतलब ही नहीं, किंतु सुख चाहते हैं, वो सुख ही कैवल्य है। इसलिए विद्वान अविद्वांश्च संसारः संतानक्षयम् इच्छन्ति। विद्वान भी चाहता है क्या? संसार का जो संतान है, संसार का भी कोई संतान होता होगा, संसार का भी संतान, उसका जो संतान, संतान बोल दो, पुत्र पुत्री होता संतान वाला, या संतान का मतलब धारा, प्रवाह चल रहे हैं ना, जन्म मृत्यु चक्कर, उसको बोलते हैं संतान। लोक में भी बोलते हैं ना संतान। संतान का मतलब धारा चल रही, पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, इस प्रकार। तो संसार संतानाक्षयम् इच्छति, संसार की जो धारा है, जन्म मृत्यु के चक्कर, उसका क्षय चाहते कौन? विद्वान
अविद्वांस दोनों चाहते हैं। दोनों ये जो संसार की संतान है अर्थात संसार की धारा है जन्म, परेशान होकर उससे निवृत्त होना चाहते हैं अविद्वान। किंतु एक निवृत्त होता है, एक निवृत्त नहीं होता, वो अलग बात है। चाहते सभी इच्छा। तो इसलिए जो केवल जो होता है वही कैवल्य है। एवं ये भी हेतु, इसी प्रकार जो ऊपर दिया था ना हेतु, संगात परार्थत्व से लेकर कैवल्यार्थ प्रवृत्ति पर्यंत हेतु, इन हेतुओं से अस्ति किम अस्ति आत्मा अत पुरुषो अस्ति शरीर व्यतिरिक्त। शरीर आदि से, केवल शरीर मात्र नहीं लेना, शरीर आदि, शरीर है, प्राण है, मन है, इनसे अतिरिक्त एक आत्मा है। अनुभव तो है ही है, अहम, अभी युक्ति से सिद्ध कर रहे, अनुभव तो बोलते अहम, मैं हूं, मेरा है, तो है क्या नहीं। जहां तक मेरा जा रहा है आपका, कहां तक जाता है? मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अहंकार, वहां भी मेरापन आता है। किंतु मैं हूं इनसे अलग हो रहा है, अलग करके दिखा रहा है। मैं हूं किनसे? इन जितना भी मेरापन है ये सारा व्यक्त और अव्यक्त के है। यद्यपि मेरा अज्ञान होना चाहिए, यहाँ भूल के मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरा अज्ञान नहीं होता, होना चाहिए था मेरा अज्ञान। मैं अज्ञान का दृष्टा हूँ, नहीं है? कैसे बोलते हैं? अज्ञान का दृष्टा है आप? अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहे है ना, तो इसलिए दृष्टा है आप भूल के, आप नहीं सभी, किंतु भूल के क्या? मैं अज्ञानी हूँ, बस वहां से शुरू किया अज्ञान ने, 7 अवस्था तक पहुंचा दिया आपको। एक ने भूल किया, मैं अज्ञानी कहने से तुरंत आवरण आ गया, विक्षेप आ गया, उसको हटाने के लिए आप इधर उधर दौड़ते रहे, इतो न किंचित परतो न किंचित, तभी जाके परोक्ष ज्ञान, शास्त्र गुरु के शरण में गए। उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये 7 माना है। उसमें पहले वाले जो 3 है कौन? अज्ञान, आवरण, विक्षेप, ये संसार है, बंधन अवस्था। 2 साधन अवस्था है, कौन? परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष, ये साधन। अंतिम 2 है सिद्ध अवस्था, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद। बस एक भूल होने से 7 अवस्था, 7 पड़ाव को पार करके दोबारा आना पड़ेगा घूम कर। तो इसलिए हम बता रहे शरीर व्यतिरिक्त, शरीर से भिन्न है, पुरुष है, ये सिद्ध हो गया। आगे यहाँ विचार होता है, चलो व्यक्त और अव्यक्त से अलग एक पुरुष है, सिद्ध हो गया। अभी ये जो पुरुष क्या एक है अथवा अनेक है, ये प्रश्न होता है। पुरुष एक है अथवा अनेक है, तो एक मानेंगे तो अनेक दोष आ जाएगा, जितना भी दोष आ जाएगा। तो इसलिए पुरुष इनके मत में अनेक है, उसके लिए भूमिका देख लीजिए। अतः स, अतः बोल दो अब, स मतलब पुरुष, इन संगात से पृथक सिद्ध हुआ पुरुष। किम एकः सर्व शरीरे अधिष्ठाता, सभी शरीर में अधिष्ठान रूप से एक ही पुरुष है। शरीर तो अनेक है ना, देवताओं से लेकर मनुष्य पर्यंत शरीर भिन्न भिन्न है, तो सभी शरीर में अधिष्ठित एक ही पुरुष है। पीछे बताया था ना शरीर में अधिष्ठित है करके, एक ही है। जैसे दृष्टांत दे रहे, मणिरसनात्मक सूत्रवत
जैसे मणियों के अंदर पिरोया हुआ धागे के समान। सूत्रे मणिगणा इव, गीता में बताया ना, सारे मणके में एक ही धागा है। मणके तो अलग अलग है किंतु धागा एक है। वैसे ही अनेक शरीर में धागे के समान अधिष्ठित एक ही पुरुष है। जैसा वहां मणके के अधिष्ठान कौन है? धागा, उसको पकड़ के बैठा है। वैसे ही पुरुष एक है, इसलिए बोले मणि रसना, रसना बोल तो रस्सी, मणि रसनात्मक सूत्रवत दृष्टांत है। मणियों के अंतर्भूत अर्थात मणियों को धारण किया हुआ रस्सी एक है, वैसे ही सभी शरीरों के अंतर्भूत अधिष्ठित पुरुष एक है। आहोस्वित अथवा बहवा अथवा बहुत पुरुष है। आत्मनः प्रति शरीरम अधिष्ठातारः, बहवा आत्मनः बहुत आत्मा, प्रत्येक शरीर में अधिष्ठित आत्मा अलग है। दो विकल्प है, सभी शरीर में अधिष्ठित पुरुष एक है जैसे धागे के समान, अथवा प्रत्येक शरीर में अधिष्ठित पुरुष अलग अलग है। इति अत्रोच्यते, तो उसको उत्तर दे रहे, लेकिन कारिकाकार उत्तर दे रहे, जन्मम च मरणम च करणानि च करके कारिका देख लीजिए। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद्युगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। उसको बता रहे हैं पुरुष अनेक है, कैसा है, उसको लेकर हम आगे विचार करें परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।